अस्सलाम वालेकुम गाइस। मूवी के स्टार्ट में आर्मी बेस को देखते हैं जहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स बैठकर एक एक्सपेरिमेंट पर बात कर रहे थे। अब उन ऑफिसर्स का जो हेड था वो सबको ये बता रहा था कि हमारे पास जितने भी बेस्ट पायलट्स और सोल्जर्स होते हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे एरियाज हमारे बेस पर कोई भी जंग नहीं होती। इससे पहले हम उन ऑफिसर्स को अपने इस्तेमाल में लाएं या तो वो ऑफिसर्स रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इसीलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। हमने एक चेंबर बनाया है, वो एक बॉक्स की तरह है, उसको हम स्लीपिंग चेंबर भी कहते हैं। उस चेंबर के अंदर पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा कि वो इंसान चेंबर में जाकर सो जाएगा, वो मरेगा नहीं, उसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी। यानी कि वो जिस टाइम में उस चेंबर में गया था वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हमें जब भी उसकी ज़रूरत होगी हम उसको उस चेंबर से बाहर निकाल लेंगे। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेरिमेंट हमने अभी तक किसी भी इंसान पर नहीं किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होगी। एक आदमी तो अब इनको अपने ही डिपार्टमेंट से मिल जाता है। इसका नाम जोए था। जोए हर काम में बहुत कमज़ोर था और इसकी अपनी कोई फैमिली भी नहीं थी और इसके साथ दूसरी एक लेडी थी और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थी। इन ऑफिसर्स ने इसीलिए इन दोनों को चुना था कि अगर इनके एक्सपेरिमेंट में कोई भी खराबी होगी या इनकी जान चले गई तो इनको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि इन लोगों की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। फिर ये लोग उन दोनों को चेंबर में ले आते हैं और उनको सुला देते हैं और तभी यहाँ पर जोए के साथ जो लेडी थी वो डर रही थी। जोए उसको समझाता है कि देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट हमसे पहले जानवरों पर हो चुका है। अब उन दोनों को उस चेंबर बॉक्स में सुला दिया जाता है। कुछ दिन के बाद उस ऑफिसर को जिसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था उसको पुलिस पकड़ लेती है ड्रग्स के सिलसिले में। जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से एक बुलडोज़र आकर उस जगह को तोड़ देता है, मगर अभी तक जोए और वो लेडी उसी चेंबर बॉक्स में थे। कोई भी नहीं जानता था कि उन 2 बॉक्सेस के अंदर 2 इंसान सो रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। यहाँ के लोगों की दिमागी हालत कमज़ोर हो गई थी। साल आता है 2505 का। यहाँ पर जितने भी लोग थे बेवकूफ़ थे। यहाँ के रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं आते थे, यानी कि उनको कोई भी अच्छे तौर तरीके नहीं आते थे। फिर इसके बाद जोए और उस लेडी का चेंबर दिखाया जाता है जो अभी तक कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। जब एक और कूड़े की गाड़ी कूड़ा गिराने लगती है तो जो कूड़ा इतना ऊपर तक गया हुआ था वो नीचे गिरने लगता है और एक चेंबर एक आदमी के घर में आकर गिर जाता है। वो चेंबर बॉक्स खुद ही खुल जाता है और उसमें से जोए बाहर निकलता है। जोए बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि ये इतने ज़्यादा सालों से सो रहा था और जैसे कि पहले ऑफिसर ने कहा था कि जो भी इस चेंबर बॉक्स में सोएगा वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आज भी जोए बिल्कुल जवान था। पूरे 500 सालों से इसी चेंबर बॉक्स में सो रहा था। जिस आदमी के घर बॉक्स आकर गिरा था वो उस आदमी को पूछता है कि हमारा बेस कहाँ पर है। वो आदमी कहता है कि कौन सा बेस। जोए अपना डिपार्टमेंट अपने बेस की बात कर रहा था, लेकिन वो आदमी इसी बात पर जोए को घर से उठाकर बाहर फेंक देता है। जोए को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर ऐसे कैसे पहुँच गया। वो जब बाहर आकर कुछ खड़े हुए लोगों को देखता है तो उनसे अपने बेस का एड्रेस पूछता है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग गालियाँ देकर जोए से बात करते हैं क्योंकि जोए का बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा पुराना था। और अब 2505 के टाइम में सब लोग एक दूसरे को गालियाँ देकर बात किया करते थे और मज़े की बात ये थी कि इस बात से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। जोए को ये लग रहा था कि इतने टाइम से वो चेंबर में था, इसी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब वो अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सालों से यहाँ पर सफाई ही ना हुई हो। और जब जोए पानी पीने के लिए जाता है तो मज़े की बात ये थी कि वहाँ पर टैप में से पानी की जगह किसी कंपनी का ड्रिंक निकल रहा था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी वो एक आदमी को रोककर पानी मांगता है। वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, कहता है वो पानी जो बाथरूम में होता है। जोए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पीने का पानी चाहिए। ये सुनकर ये आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जोए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को वो अपना जब हाथ चेक करवाता है तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़े हुए न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिस पर 2505 का साल लिखा हुआ था। जोए को ये बात समझ आ गई थी कि वो 2005 से 2505 में आ गया है और जब वो एक विंडो से बाहर देखता है तो तब उसको पूरा यकीन हो गया था कि वो पूरे 500 साल आगे आ गया था। तभी डॉक्टर वहाँ पर ये नोटिस करता है कि जोए के हाथ पर कोई भी टैटू नहीं था। तभी डॉक्टर वहाँ पर चीख मारता है और इमरजेंसी कॉल कर देता है। वो वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है।
क्योंकि इस टाइम में रहने वाले सभी लोगों के हाथों पर एक टैटू था जिससे उस आदमी की पहचान हो सके। जैसे कि हमारी पहचान हमारे आईडी कार्ड से होती है। फिर पुलिस इसको पकड़कर ले जाती है और फिर इसको एक मशीन के सामने बैठाकर उसको कहते हैं कि अपना हाथ इस मशीन में डाले ताकि ये मशीन इसको इसका नाम और इसकी पहचान दे सकें। अब मशीन के ऊपर एक नंबर आता है, यानी कि मशीन उससे पूछ रही थी कि क्या ये तुम्हारा नंबर है, और यहाँ पर जोए कहता है कि नॉट श्योर। उस मशीन को ये लग रहा था कि इसका नाम नॉट श्योर है, इसीलिए वो अब उसके हाथ पर नॉट श्योर का टैटू बना देते हैं। फिर इसके बाद इसको एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर ये लोग इसका आईक्यू टेस्ट लेते हैं, यानी कि वो लोग इसके दिमाग का टेस्ट लेते हैं कि ये कितना ज़्यादा समझदार है, ताकि ये लोग जब इसे जेल में लेकर जाएं तो वो लोग इसको इसकी समझदारी के मुताबिक काम दे सकें। फिर वो लोग इसे अपनी दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल पूछते हैं कि एक बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 2 गैलन हैं, जबकि दूसरी बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 4 गैलन है। उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास कितनी बाल्टी हैं, तो जोए बहुत ही आसानी से कहता है कि 2। इसके बाद जोए को जेल ले गए थे, मगर यहाँ पर ये पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ वही लेडी जिसको जोए के साथ दूसरे चेंबर बॉक्स में रखा गया था, उस लेडी का नाम रीटा था। अब ये भी स्लीपिंग चेंबर से बाहर आ गई थी। ये यहाँ पर आकर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे चोरी कर रही थी। दूसरी तरफ जोए भागकर जल्दी से उसी आदमी के घर पर आता है जहां पर जोए को सबसे पहले होश आया था। जोए अब उस बेवकूफ़ आदमी से पूछ रहा था कि जिस टाइम से मैं यहां पर आया हूं उस टाइम में कुछ लोग ट्रैवल मशीन बना रहे थे, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? वो आदमी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस बारे में। तो जोए उससे उस जगह के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? जोए उस बेवकूफ़ आदमी से कहता है कि मैं जब अपने टाइम में वापस जाऊँगा तो मैं अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे भेज दूँगा, जिससे कि तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। उस बेवकूफ़ आदमी को भी जोए की बात समझ आ गई थी। अब वो उसको उस जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ पर टाइम ट्रैवल मशीन थी। तभी जोए को रास्ते में रीटा भी मिल गई थी। अब ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ आगे जाने के बाद जोए को दोबारा से स्कैन कर लिया जाता है। उसको पुलिस पकड़कर साथ ले गई थी। इस बार जोए को पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ले जाया जाता है और यहाँ पर इसको बताया जाता है कि तुम जानते हो तुम्हारा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ है, यानी कि तुम सबसे ज़्यादा समझदार इंसान हो, और जो सवाल का जवाब तुमने जेल में दिया था वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन जवाब था। तभी वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं और सबको अपने स्पीच में ये बताते हैं कि अब हमें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला इंसान मिल गया है। असल वजह इस दुनिया की ये थी कि इस दुनिया में फसलें बहुत कम हो गई थी और अब ये जोए की मदद लेकर दोबारा से फसलों को तैयार करने वाले थे, क्योंकि उसका दिमाग इनके लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़ चलता था। इसके बाद ये लोग जोए को एक खेत में लेकर जाते हैं जहाँ पर फसल नहीं उग रही थी। तभी जोए वहाँ पर रीटा और उस बेवकूफ़ आदमी को भी बुला लेता है ताकि ये उस आदमी की मदद लेकर टाइम ट्रेवल मशीन तक पहुँच जाए और अपनी फ्रेंड को लेकर इस दुनिया से चला जाए। लेकिन जब वो उस बेवकूफ़ आदमी का दिया हुआ नक्शा देखता है तो इसको पता चल गया था कि इसको वो अपने से भी ज़्यादा बेवकूफ़ बना गया था और अब जोए को खुद ही टाइम ट्रैवल मशीन का पता करना था, तभी ये लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे। इसके बाद जोए वहाँ पर फसलों को चेक करता है। तभी उसको पता चलता है कि ये लोग फसलों में पानी के बजाय ड्रिंक डालते हैं और इसी वजह से वहाँ पर फसलें नहीं उग रही थीं। ये उनसे कहता है कि हमें ड्रिंक नहीं पानी डालना होगा, मगर इस दुनिया में पानी कोई भी नहीं पीता था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग ड्रिंक पीते थे। जोए इनको समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसलों में पानी डालना होगा तभी तो फसलें उगेंगी, मगर ये लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जोए भी बेवकूफ़ी की बात करता है। कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ और फसलों ने खुद मुझसे पानी मांगा है। ये बात अब उनको समझ आ गई थी। ये लोग अब फसलों में पानी डालना शुरू करते हैं, मगर इसके बाद भी बहुत दिन हो जाते हैं, फसलें नहीं उगती। वहाँ पर ड्रिंक कंपनी के मालिक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उस ड्रिंक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मगर अब उनके पास भी कोई काम नहीं था। इसीलिए अब जितने भी लोगों की जोए की वजह से नौकरी गई थी वो सब लोग डिमांड करते हैं कि जोए को सज़ा दी जाए, और अब वहाँ पर जोए को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। वो टाइम आ गया था जब जोए को मौत की सज़ा दी जानी थी और इसको पूरी दुनिया लाइव देखेगी। दूसरी तरफ रीटा और उस आदमी को पता चलता है कि जो जोए ने फसल उगाई थी उसमें पौधे उगना शुरू हो गए हैं।
तभी जल्दी से ये दोनों भागकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जोए को मौत की सज़ा दी जानी थी। ये दोनों यहाँ पर एक कैमरामैन को अपने साथ ले लेते हैं और उसको फसलों में ले जाते हैं। वहाँ पर वीडियो बनवाकर ये लोग लाइव चलाते हैं और जब ये वीडियो सारी दुनिया देखती है तो जोए की सज़ा मुआफ़ हो जाती है, क्योंकि जोए की वजह से फसलें उगना शुरू हो गई थी। इसके बाद जोए रीटा से कहता है कि हमें टाइम ट्रैवल मशीन का इस्तेमाल करके दोबारा से अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए, मगर रीटा उसको मना कर देती है क्योंकि रीटा को ये दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। तभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो ये अनाउंस करते हैं कि जोए को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, मगर जोए कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में जाना है। ये सुनकर सब लोग वहाँ पर उदास हो जाते हैं कि सब लोगों को वहाँ पर जोए पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। ये सभी लोग एक एक करके जोए को अपनी दुनिया की प्रॉब्लम्स बताते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम कभी भी इन प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। ये सुनकर जोए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और अब ये यहीं पर रहने का फैसला कर लेता है। जोए रीटा की शादी हो जाती है और जोए अब इस दुनिया का प्रेसिडेंट बन गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।